हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो लास्ट टाइम भुवनेश्वर में 2018 में वैकेंसी आई हुई थी, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 2 में फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दी है डिटेल में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके रखूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप दोस्तों उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों लास्ट टाइम जो भुवनेश्वर में वैकेंसी निकली हुई थी, भुवनेश्वर में जो वैकेंसी निकली हुई थी लास्ट टाइम डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट पे, उसमें सीबीटी 1 के लिए, चूंकि डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जाम होता है एनटीपीसी का, उसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है। तो सीबीटी 1 के लिए जो फाइनल कट ऑफ गई थी, कितनी गई थी, एक आरटीआई के माध्यम से इसका रिप्लाई आया। और इसका रिप्लाई हमारे एक बहुत ही परम मित्र ने आरटीआई मंगाई थी और उन्होंने मुझे आरटीआई काफी दिन पहले ही सेंड कर दी थी, पर टाइम की ना होने की वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ये आरटीआई देने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन वाली आरटीआई है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे electricaldose01@gmail.com पे। और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था जब इस बार का जो सीबीटी कोल माइनिंग का एग्जाम हुआ सीबीटी 1 का, कि उसमें कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा ऑनेस्टली कि दोस्तों इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं लग पाया कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि इतनी शिफ्ट में पेपर हुआ। और अगर ये होता कि हर शिफ्ट में एक ही ट्रेड्स के पेपर होते तो यहां पर मैं कुछ ना कुछ तरीके से लड़कों को कलेक्ट करके एक अनुमानित कट ऑफ बताता। पर यहां पर दोस्तों हर शिफ्ट में हर ट्रेड के लड़के पेपर दिए हैं, तो बहुत ही रेयरेस्ट चांस है कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप डिसाइड कर सके, क्योंकि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं ही नहीं गैदरिंग में, क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग शिफ्ट में उन्होंने एग्जाम दिया है और उनका नॉर्मलाइज स्कोर निकालना इतना आसान काम नहीं है। तो फिलहाल मैं किसी भी तरह के आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं कि ये कट ऑफ होगी वो कट ऑफ होगी, बिल्कुल मुझे कोई भी आइडिया नहीं है फिलहाल। इसके लिए दोस्तों मैं जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट 2018 की थी भुवनेश्वर की, उससे रिलेटेड क्या सीबीटी 1 की कट ऑफ थी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए उस आरटीआई को ओपन कर लेता हूं और फिर चीजों को डिस्कस करता हूं। यहाँ पे दोस्तों आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आरटीआई है उसका मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है। और यहाँ पे दोस्तों जो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है आप ये देख सकते हैं, इसका ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, ताकि आपको किसी तरह का डाउट ना हो। आप खुद से भी जाके चेक कर सकते हैं कि इसी एडवर्टीजमेंट नंबर पे वैकेंसी 2018 में आई हुई थी। और यहाँ पर जो आरटीआई थी दोस्तों वो सीबीटी 1 के लिए इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा ट्रेनिंग वालों के लिए सिर्फ आरटीआई का रिप्लाई आया है। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि अगर हम बात करें दोस्तों कि जर्नल के लिए जो कट ऑफ सीबीटी 1 की गई थी, जर्नल के लिए वो 87 गई थी जर्नल कैंडिडेट्स के लिए, और ओबीसी के लिए 85.5 गई थी, एससी के लिए 78.25 और एसटी कैटेगरी के लिए 70.5 कट ऑफ गई थी। तो ये ओवरऑल था सीबीटी 1 के लिए। चलिए मैं इसी वीडियो में आपको दूसरे भी आरटीआई का रिप्लाई दिखा देता हूं, जिसमें सीबीटी 2 के लिए इसी वैकेंसी में सीबीटी 2 के लिए कट ऑफ कितनी गई थी उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं कि सीबीटी 2 में कट ऑफ कितनी गई थी। वो आरटीआई भी मैं आपको ओपन कर लेता हूं स्क्रीन पे, ताकि आप सारी चीजों को एकदम प्रूफ के साथ देख सके। और बहुत सारी चीजों को मैंने वहां पे डिस्कस किया था, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, इन सारी चीजों को मैं आपको डिटेल में बताता हूं। गाइस यहाँ पर मैंने दूसरी आरटीआई ओपन कर ली है और ये आरटीआई दोस्तों मैंने स्वयं लगाई थी, खुद से लगाई थी। और यहाँ पर मैंने दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, पर इसका एनटीपीसी ने रिप्लाई नहीं किया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसका एनटीपीसी को रिप्लाई करना चाहिए था। इस वैकेंसी के लिए भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कितने लोगों ने अप्लाई किया है, और बहुत सारी चीज़ों मैंने एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पूछे थे, पर इन्होंने इसका कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। हालांकि जो वैकेंसी मैंने आपको बता रहा हूँ एनटीपीसी, देखिए आप मिला सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर। यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस एडवर्टीजमेंट नंबर डाला है सेम वही जो पहले मैंने पीडीएफ में आपको दिखाया था। यहाँ पे मैंने पूछा था कि दोस्तों की टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने लोगों ने डीटी इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई किया है, तो 10,858 लोगों ने अप्लाई किया था। और यहां पर मैंने पूछा था कितने लोग अपीयर्ड हुए थे, तो ऑलमोस्ट आधे लोग अपीयर्ड हुए थे, 5110 लोग अपीयर्ड हुए। इतना टोटल कैंडिडेट लोगों ने अप्लाई किया था और आधे लोग मतलब 5110 लोग इस एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे। और यहां पर जो मैंने फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ बताई थी सेकंड सीबीटी की, जो कट ऑफ होती है एनटीपीसी डीटी में वो सेकंड सीबीटी की होती है दोस्तों फाइनल कट ऑफ। तो सेकंड सीबीटी में दोस्तों यूआर की जो कट ऑफ गई थी 82 गई थी, एससी की 105 और एसटी के 60.75। अब ये मुझे समझ में नहीं आया, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये भी मुझे नहीं समझ में आया कि ये एससी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे चली गई, एसटी की कट ऑफ इतनी क्यों गई और ओबीसी कट ऑफ इन्होंने दी नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो एनटीपीसी ने ये रिप्लाई किया है, बहुत सारे आधे अधूरे रिप्लाई किया। और एक चीज़ मैंने पूछी थी कि दोस्तों कि हाउ मेनी वेटिंग क्लियर्ड फॉर डीटी इलेक्ट्रिकल कैटेगरी वाइज, मैंने मतलब कि कितने लोग वेटिंग में रहते और कितने लोग की वेटिंग क्लियर हुई। पर इन्होंने ऐसा कह के बता दिया कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, मतलब जबकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जो भी कैंडिडेट्स वेटिंग में रहते, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट हो, पीजीसीआईएल में हो, किसी भी डिपार्टमेंट हो जो वेटिंग देता हो, ये इसमें कोई पर्सनली मतलब ये कोई पर्सनली इश्यू नहीं है कि आप वेटिंग कैंडिडेट्स का नाम शो नहीं करेंगे, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि अगर कि कितने लोग वेटिंग में है। तो फिलहाल दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि आपको वेटिंग कैंडिडेट्स का नाम जरूर बताना चाहिए।
लेकिन उन्होंने जो रिप्लाई किया दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, और ये पूरा एथेंटिक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये कोई फेक आरटीआई है, ये एथेंटिक है पूरा। अगर किसी को प्रूफ चाहिएगा तो मैं प्रूफ भी दे दूंगा, मुझे मेल कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। बिल्कुल एथेंटिक रिप्लाई है दोस्तों, अगर आप करेंगे ये चीज़ तो सेम चीज़ आपको भी यही रिप्लाई मिलने वाला है। तो बिल्कुल आपको इसकी जो अथेंटिटी है वो प्रूव हो जाएगी कि ये बिल्कुल सही चीज़ है। एक चीज़ इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, जो एनटीपीसी डिप्लोमा ट्रेनी, मतलब ये चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो डिप्लोमा ट्रेनी जेईएन के लिए बहुत ही जरूरी है। यहां पर मैं आपको दोस्तों डिफरेंस बताने वाला हूं, डीटी और जेई। डीटी और जेई में क्या डिफरेंस है, मेनली बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे डीटी और जेई में डिफरेंस, उस चीज को मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं कि डिप्लोमा ट्रेनी और जेई में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए मैं उस चीज को भी डिस्कस करके आप सभी लोगों को बताता हूं। गाइस यहां पे जो पीजीसीआईएल में वैकेंसी आती है और एनटीपीसी में जो वैकेंसी आती है, ये दोस्तों आपने देखा होगा हमेशा डिप्लोमा ट्रेनी डीटी के नाम से आती है, कभी भी ये वैकेंसी जेई के नाम से नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे दोस्तों जो पीजीसीआईएल और एनटीपीसी आपको स्टार्टिंग में रखते हैं वो वर्कमैन कैटेगरी पे रखते हैं। जैसे कि पीजीसीआईएल का जो पे स्केल है दोस्तों वो 25,000 है, तो यहाँ पर आपको W8 आपकी कैटेगरी W8 होगी, और एनटीपीसी का पे स्केल दोस्तों 24,000 है तो आपकी कैटेगरी W7 होगी। और पीजीसीआईएल में ट्रेनिंग ड्यूरेशन दोस्तों 1 ईयर का होता है और एनटीपीसी में 2 इयर्स का होता है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं दोस्तों, जो अगर डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी लाते हैं वो जेई की पोस्ट नहीं होती, वो एक वर्कमैन कैटेगरी की पोस्ट होती है, और आपको करीब जेईएन बनने में आपको कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है। और जेईएन की जो पोस्ट होती है तो वो S1 ग्रेड होती है, यहाँ पे देख सकते हैं S1। अभी यहाँ जो टीडीएससी में जो वैकेंसी टिहरी वाली निकली हुई है दोस्तों, वहां पे आपको जो पोस्ट मिलेगी वो डायरेक्ट जेईएन की मिलेगी, क्योंकि यही S1 पे स्केल है वहां पर। और आपकी अप्रॉक्स सैलरी पहले फर्स्ट ईयर से अप्रॉक्स 42K यहाँ पे दोस्तों मिलने वाला है। इन सारी चीज़ों और के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको अलग से डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, और जेन्युइनली हर कैंडिडेट्स को इस चीज़ों के बारे में जानना चाहिए कि अगर जिस भी आप पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। एनटीपीसी और पीजीसीआईएल ने दोस्तों जो पे स्केल, अभी पीजीसीआईएल का पे स्केल तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी उन्होंने डिक्रीज कर दिया पे स्केल और 25K अपना पे स्केल कर दिया है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं कि सर ये डिप्लोमा ट्रेनी है या फिर जेई की पोस्ट है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद से भी ले सकते हैं और खुद से भी चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना पे स्केल है और क्या क्या सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है कि एनटीपीसी का जो CBT1 का एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, पिछली वैकेंसियों में जिस तरह से पिछली वैकेंसी इन्होंने कंप्लीट की है उसमें दोस्तों ये चीज़ देखने में सामने आई है कि विद इन मंथ आपका रिजल्ट आता है, और जैसे ही रिजल्ट दोस्तों आता है विद इन मंथ के बाद जैसे ही रिजल्ट आपका आता है, आपको 15 से 20 दिन, मोस्ट हार्डली 15 से 20 दिन आपको मिलेंगे सेकेंड CBT के लिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस दिन आपका रिजल्ट आ गया CBT1 का, उसी दिन ही आपको पता चल जाएगा कि CBT सेकेंड CBT2 का एग्जाम कब तक होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपने अच्छा स्कोर किया या फिर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है तो CBT2 के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि CBT2 में दोस्तों पूरी तरह से टेक्निकल क्वेश्चन 120 टेक्निकल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, थोड़ा सा पेपर का जो लेवल होता है वो टफ होता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल और कंट्रोल सिस्टम के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। तो जो कैंडिडेट्स बहुत ही अच्छा नंबर, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं और जिन्हें ये लग रहा है अंदर से कि हाँ उनका CBT1 क्वालिफाइड हो जाएगा, तो वो इन सारे सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करें, क्योंकि इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोल सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने जितनी भी जानकारी दी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।